हेलो दोस्त, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 तृतीय पाठ अलस कथा संस्कृत का अनुवाद कराने जा रहा हूँ। आया पाठ विद्या प्रतिकृष्ट कथाग्रस्त पुरुष परिच्छेद नामक असि विशेष वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा कथारूपे विभिन्नाम मानवगुणान् महत्व वर्यते। दोषानां च निर्लाकान् शिक्षा ददाति। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहुआ संस्कृतग्रन्थः निर्मातापि विद्यापतिरचित इति तस्य विशिष्टा संस्कृतविशेषं प्रभुता आसीत्। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषं निरूप्य व्यक्तिज्ञान कथा प्रस्तुते विधेयते। नीतिकार आलस्य निरूपण मन्यते। इसका अर्थ हुआ कि प्रस्तुत पाठ अलस कथा विद्यापति विरचित कथाग्रस्त पुरुष परीक्षा से संकलित है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे, फिर भी संस्कृत भाषा में ग्रंथ रचना कर अपनी अप्रतित प्रतिभा का परिचय दिया। पुरुष परीक्षा कथाग्रंथ में मानवीय गुण पर प्रकाश डाला गया है, तो दोपों से मुक्ति पाने के लिए शिक्षा भी दी गई है। अलस कथा बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। मनुष्य में आलस से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। कथा का कहना है कि आलस व्यक्ति का जीवन अत्यंत दुखमय होता है। किसके अपेक्षा? मेहनती पुरुषों के अपेक्षा अति दुखमय होता है, मेहनती पुरुषों के अपेक्षा। आसित मिथिलाय वीरेशबोर नाम मंत्री, सच स्वभावद दानशील कारुणा कसी सर्वभो। तभो नाथेभस प्रसहिमि च भोज तापति, तन्मध्येश लयोस भो प्रयान वस्त्रे दापति यत। इसका अर्थ हुआ मिथिला में वीरेश नामक एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानीय था। स्वभाव से कैसा था? दानीय था। वह संकटग्रस्त लोगों को, अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। वह आलसी को भी अन्न वस्त्र देता था, क्योंकि निर्गतना च सर्वसामलय प्रथमा मत कि जिना क्षमते क्रतु जाठरनापसी बहुत। इसका अर्थ हुआ सारे आलसियों एवं संकटग्रस्त का मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन वह किसी तरीका के प्रयास या मेहनत नहीं कर सकता है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि भूखे रहना वो पसंद करते हैं, लेकिन वह मेहनत नहीं कर सकते हैं। इसी पर कवि ने कहा, लसा पुरुषानम तंत्रिलाभ श्रुभ बहुस्वती परिस जागृत बर्तुलिभत यत। इसका अर्थ हुआ कि तब आलसी लोगों का इच्छा लाभ सुनकर बहुत सारे तोंद बढ़ाने वाली, यानी कि जो मेहनती लोग भी हैं, वो भी चाह रहा है कि क्या चाहिए, वहाँ पर जाकर आसानी से हमको क्या मिल पाए, भोजन मिल पाए, आसानी से हम वहाँ पर रहकर अपना जीवन को क्या कर पाएँ, व्यतीत कर पाएँ, बिना मेहनत की उसे सारा चीज़ क्या हो जाए, मिल जाए। इसी में कवि ने कहा, स्थिति शौक्र मुल्ला ही सर्वपापी सहते, सजाति ना सुख दृष्टवा के न धवंती जयते। इसका अर्थ हुआ सारे सुखों का मूल संगठन है। कौन ऐसा जीव है जो अपनी जाति या सुख को, अपने जीवन या सुख को देखकर न दौड़ता हो, कि जिस तरीका से जो चाहे वह आसानी से उसे मिल पाए, बिना मेहनत करते हुए मिल पाए। वो ऐसा कौन सा जीव है जो नहीं चाहता हो? इसलिए कहा सुखों को देखकर मेहनती लोग भी, वहाँ पर जाने के लिए क्या हो गए हैं, प्रयत्नरत हो गए, जहाँ पर उसे विदेश मंत्री जो थे आलस लोगों को भोजन करा रहे थे। तो उस समय मेहनती लोग भी वहाँ पर जाकर क्या करने लगे, भोजन करने लगे।
पश्चातलाशय सुख दृष्टि धूर्ता अपि कृतमाशय दर्शानी भोजन गृहंती। वहाँ पर जो भोजन फ्री में भोजन मिलते हुए देखकर जो मेहनती लोग भी थे आलसियों को ढूंढ कर और वहाँ पर क्या हो गए, बनावटी आलस बनकर पहुंच गए। बहुस व्यस्त दृष्ट तंतियोग्री पुरुष पराश यच्छाकृत करुणा केवल वश में समामि सतु दापति कपटे नसल अपि गृह्णन्ति इस्तमाका प्रमाद यदि भवति तदालस पुरुषनाम परीक्षा कुर्म इति पराश्रम प्रस्तुते आलसमशालय तनियोगीषु पुरुष बहि दापति निरूपान्ति अस्ति। इसका अर्थ हुआ कि वहाँ पर ऐसे लोग भी जाकर खाना खाने लगे जो क्या थे, मेहनती भी थे, बिना मेहनत किए हुए वहाँ पर खाना खाने लगे। तो मंत्री का क्या होगा, बजट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि उसके खर्च में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। जब खर्च में वृद्धि हुआ तो उसके एक दोस्त ने क्या कहा, बताया, एक बुद्धि दिया कि तुम पहचानो कि कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है। सिर्फ आलस लोगों को ही तुम क्या करो, भोजन दिया करो, और जो आलस नहीं उसे नहीं दिया करो। तब वीरेश ने बोला कि ऐसा कैसा संभव है। तो वह बोला, उसका दोस्त बताया कि इसका निवारण एक ही तरीका से हो सकता है, इसका क्या लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। ततो गृहम बृघात दुषम धूर्त सर्वे पल्यानम पश्चापिशलम यपि पलयाति तत्व पुरुषोत्तरम सुप्त परस्मालपित एक वस्त्रामुखोन अहो कथम कोलम द्वितीयोनोक्त तर्क्यते यदिस्म गृहे अग्निरोषस्ते तृतीयोनोक्त कोपी तथा धार्मिको नास्ति। करा जब परीक्षा लेने लगे तो उसके घर में जहाँ वो लोग रह रहे थे, आलसी लोग जहाँ जिस रूम में रह रहे थे, जिस मकान में रह रहे थे, उस मकान में क्या लगा दिया गया, आग लगा दिया गया। जब आग लगा दिया जाए तो कब आग देखते हुए वहाँ से वो लोग क्या हो गए, भाग निकले, खड़े हो गए। इसलिए उन आलसियों की जांच के पता चल गया कि कौन कपट था, कौन आलसी था और कौन क्या था, मेहनती था। इसी के चलते उसके घर में आग लगाने के बाद कुछ लोग मेहनती वहाँ से क्या हुए हैं, भाग। जैसे ही सभी धूर्त वहाँ से भाग खड़े हुए, तब बाद में थोड़ा आलस करने वाले लोग भी धीरे धीरे क्या होने लगे, निकलने लगे। चार सोए आपस में बात करने लगे। यह इदानी जलास बोर्धोति कटोबारसाम प्रावुर्नोत तथा चतुर्थनोक्त अये बचाल कति बचाल बक्तु सकन तृतीय कथा नातरी से। जो चारों आलस सोए हुए थे उसमें से एक ने बोला, यह शोरगुल कैसा है। तो दूसरे ने कहने लगा, इस घर में आग लगी है। तो तीसरे ने जवाब दिया, कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है जो मुझे पर भींगे हुए कपड़े को क्या कर दे, लाकर रख दे, जिससे क्या हो जाए, मैं जलने से बच सकूं। तो चौथे व्यक्ति ने बोला कि तुम लोग बहुत बात करते हो, तुम लोग थोड़ा देर भी तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो। चतुर्थपानी देशम प्रस्तात् श्रव वहति प्रवैतोषम प्रस्तांत निगोई पुरुषोधनम चतवार पल्यान केशापृत गृहम गृह बाहिकृत पश्चाते तैर्तनिकोधि पठित। इस पर उसने कहा, तब चारों की आपस में ये बात सुनकर वहाँ एक व्यक्ति जो खड़ा था, जो परीक्षा लेने वाला था, उसने यह देखकर भय से उसको बाल पकड़कर खींचकर लेके चला आया कि वह मर ही ना जाए। इसी पे कवि ने कहा, परिवेते गति स्त्रिय बालक जननी गति नालास गति काचुकोलक करुणा गति। उसने यह बात कहा कि स्त्री का रक्षक पति होता है, बच्चों का रक्षक माँ होती है, लेकिन आलसियों लोगों का रक्षक सिर्फ इस दुनिया में दयावान लोग ही होते हैं। उसके सिवा छोड़कर आलसियों का इस दुनिया में कोई नहीं है। पश्चोत्ता चतुर्वर्षे ततो अपराधिकत वस्तुत मंत्री दापयाम।
इस पर यह श्लोक कहते हुए कवि ने कहा कि इस तरीका से आलस लोगों को क्या किया गया, पकड़ा गया, और धूर्त लोगों को क्या कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि हमें यही सीख मिलता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। आपको अगले वीडियो में इसका चैप्टर 3 का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा।